के कमल निषाद ने लगातार 130 घंटों तक स्केच बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने इससे पहले बने 108 घंटे के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया है। कमल ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने इस कारनामे को अंजाम दिया। लगातार 130 लोगों के स्केच तैयार करने का रिकॉर्ड अब कमल के नाम दर्ज होना तय माना जा रहा है। जबलपुर के कमल निषाद ने लगातार 130 घंटे तक बिना रुके स्केच बनाकर अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज होने के दावेदार हैं। बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ा न हो सकने की मजबूरी ने कमल को हताश नहीं किया, बल्कि उनके मन में हमेशा कुछ न कुछ नया करने की ललक रही। जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर कमल ने 15 मई 2007 को स्केचिंग का सफर शुरू किया। कमल का इरादा 108 घंटे के पिछले कीर्तिमान, जो कि हैदराबाद के एक शख्स द्वारा बनाया गया था, उसे तोड़कर 115 घंटे तक लगातार चित्र बनाने का था। कमल ने बड़ी आसानी से अपना रिकॉर्ड कायम किया। इस बीच भीड़ इनका उत्साह बढ़ाती रही। पहले तो कमल का इरादा 115 घंटे तक का ही रिकॉर्ड बनाने का था। बाद में इन्हें लगा कि 15 और घंटे तक अपने हाथों को कैनवस पर चला सकते हैं। लिहाजा इन्होंने कुल 130 घंटे का स्केचिंग का सफर तय किया। 108 घंटे मैंने जब कंप्लीट किए तो फिर मैंने सोचा कि अब 115 घंटे करना मतलब कोई आसान है, बहुत आसान है। फिर मैंने शाम को जब 115 घंटे कंप्लीट हुए शाम को, तो फिर मुझे लगा कि मैं अभी पूरी तरह स्वस्थ हूँ और आगे भी अपने रिकॉर्ड को और मजबूत बना सकता हूँ। इसलिए मैंने उसे बढ़ाया और 130 घंटे तक उसे कंप्लीट किया। 30 घंटे के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? कैसा सबसे पहला काम क्या करेंगे? इतने लंबे समय तक लगातार जागने के मैं सोना चाहूँगा। कमल एक सप्ताह तक बिना रुके इस दौरान कुल 302 लोगों के स्केच बनाए। हालांकि रिकॉर्ड बनाने के अपने अभियान के बाद अब वह आराम से कुछ घंटों की नींद लेना चाहते हैं। उनके इस रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए लिम्का बुक ने भी कमल से संपर्क किया है और कमल को उम्मीद है कि इस रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने में सफल होंगे। कमल जैसे बच्चे ने जो 11 महीने के जब था तब से ये चल नहीं सके और आज इनको विकलांग लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति यदि रख के काम करे तो उसको कभी भी उसमें असफलता नहीं मिलेगी। और मैं तो कमल के लिए कहती हूँ कि मेहनत से नसीब बनता है, ये उतना ही सच है जितना कि प्रतिदिन सूर्य निकलता है। मैं अपनी ओर से, इस नगर की ओर से और इस प्रदेश की ओर से भी कहूँगी कि उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए उसके लिए अवश्य ऐसा प्रयास करना चाहिए। और कोई भी प्रतिभा किसी के मुहताज नहीं होती, ये मान के चलना चाहिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कमल छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं और जबलपुर की कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज से ललित कला की पढ़ाई कर रहे हैं। अक्सर वो रेलवे स्टेशन पर आकर लोगों के स्केच बनाया करते थे। ऐसे में अपनी कला को नया आयाम देने के लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन को ही चुना। कमल की इस उपलब्धि पर बधाई देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। अब शहर के लोग कमल पर फख्र महसूस करते हैं। वहीं इस मौके पर माता पिता बेहद खुश दिखे। इन्हें यकीन नहीं था कि कमल के इरादों को हकीकत में बदलने के लिए लोगों का हुजूम मिलेगा। और ये चाहेंगे कि कमल अब और आगे बढ़ गया और बहुत खुशी हो रहा मेरे के यहाँ जितने जाने कमल के पीछे आ गए। कमल को अपनी विकलांगता का एहसास बचपन से ही है, लेकिन ये इनके हौसले की आड़ कभी नहीं आ सकी और कमल ने अपनी कला के जरिए नया इतिहास रचा। अजब है प्रशिक्षक के लिए जबलपुर से नितिन साहनी की रिपोर्ट। और जबलपुर के बाद अब चलते हैं चीन। बीते दिनों चीन में ग्रेट वॉल मैराथन आयोजित की गई, जिसमें करीब 80 देशों के 1100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चुनौती थी चीन की दीवार को कम से कम समय में दौड़कर तय करने की। इस कवायद में बच्चे बूढ़े सब शामिल थे और अलग अलग वर्गों में लोगों ने जीत दर्ज की। आइए देखते हैं ये अनोखी मैराथन।